जोसेफ फॉरमैन, इस नाम का हम प्रयोग करेंगे आगे, जोसेफ फॉरमैन। ठीक है, अभी मैंने जो आपके सामने एक स्लाइड ओपन की है, इसको अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से तो बढ़िया, नहीं तो आप गूगल में नासा के वेबसाइट से जाकर के देख सकते हैं इसको। ये देखिए 4 पोजीशंस हैं अर्थ की, वहीं की है ये ध्यान रखिए, साउथ पोल की स्ट्रक्चर दिखाई गई जो नासा ऑब्जर्वेटरी ने जारी की है। ये 1979 का ग्राफ है, ये 1987 का ग्राफ है, ये 2006 का ग्राफ है और ये 2011 का ग्राफ है। अब आपको हो सकता है देखने में बहुत अंतर ना लग रहा हो, लेकिन इसका जब सूक्ष्म अध्ययन किया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो पिंक वाला हिस्सा है आप इस पे केवल फोकस करिएगा। जो 1979 था उसमें काफी हद तक पिंक वाला हिस्सा कम या डल है, कह सकते हो इसमें ब्लूइश कलर है। इसके बाद इसकी डेंसिटी कम हो गई ब्लू कलर की, पिंक हिस्सा बढ़ गया, यानी ओजोन लेयर कम होती चली गई। ध्यान रखिएगा, ये 87 की है, यानी 85 में मैंने कहा था, नाम याद रखिएगा, जो ब्रिटिश का ग्रुप गया था स्टडी करने के लिए अंटार्कटिका में, साउथ पोल की बात कर रहा हूं मैं, तो जोसेफ फॉरमैन उसके लीडर थे। इन्होंने ही कह सकते हो सबसे पहले ऑब्जर्व किया। तो ओजोन लेयर के रिक्तीकरण, हिंदी में हम रिक्तीकरण कहते हैं, इंग्लिश में डिप्लेशन कहते हैं, हानि, क्षति, इसकी खोज किसने की थी या सबसे पहले किसने बताया था? जोसेफ फॉरमैन ने बताया था कि ओजोन लेयर कम हो रही, खत्म हो रही है। वो उस ग्रुप के मेंबर थे। इन्होंने ये हिस्सा देखा एक तरीके से, और ये पूरी विश्व के सामने उस समय ज्वलंत मुद्दा बना, पूरे लोगों की मीटिंग हुई। अब ये 2006 में देखिए, वहां से ये हिस्सा बढ़ा है, लेकिन इसके बाद के हिस्से में आप गौर करिए तो कई प्रयास किए गए। लगभग अगर मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं तो 100 केमिकल ऐसे हैं लगभग जिनका प्रयोग इस समय बैन हो चुका है ज्यादातर देशों में। ये 100 केमिकल ऐसे हैं जो ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे थे। मैं भी उनकी चर्चा करूंगा कुछ की। तो आप याद रखिएगा, जब उन केमिकल्स को हमने यूज करना कम किया, तो अब इस ग्राफ से इस ग्राफ में आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कुछ परसेंट, देखिए हर 10 साल में मतलब 1% से लेके और 3% तक सुधार हो रहा है। तो धीरे धीरे सुधार तो हो रहा है, लेकिन इस सुधार होने का रेट बहुत कम है। अगर हम जागेंगे नहीं तो ये जो थोड़ा बहुत रिकवर किया है फिर से खत्म हो सकता है। तो ये तो ग्राफ केवल आपकी जानकारी के लिए हमने सामने रखा, कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे आप फोकस करिएगा। मैंने यहाँ जो हेडिंग डाल रखी है, इसी हेडिंग से आप तैयार करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, मॉन्ट्रियल, ध्यान रखिएगा, प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा, ध्यान रखिएगा, कनाडा का एक शहर है। तो एक तो नॉलेज हो गया मॉन्ट्रियल है कहां पर। मॉन्ट्रियल समझौता भी कहते हैं, प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ये कहां पर है? कनाडा में। लेकिन ये कनाडा का कैपिटल बिल्कुल नहीं है, कनाडा का कैपिटल ओटावा है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी जानकारी होनी चाहिए आपको, थोड़ा कैपिटल बताते चलेंगे बीच बीच में। तो कनाडा का जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? ओटावा। लेकिन मॉन्ट्रियल शहर में एक मीटिंग हुई, कह सकते हो एक समूह इकट्ठा हुआ विश्व के पर्यावरणविदों का। उन्होंने कुछ रिजोल्यूशंस पास किए, कुछ समझौते किए। मॉन्ट्रियल समझौता, ध्यान रखिएगा, कब प्रपोजल में आया? 1987 में। कब आया? ये जो मैंने यहां पर आपको ग्रीन कलर से दिखाए, ये पॉइंट्स आपके लिए नोट करने वाले या याद करने वाले हैं। तो मॉन्ट्रियल समझौता क्या है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए सपोज करिए, तो ओजोन लेयर के डिप्लेशन को सेव करने के लिए, बचाने के लिए एक समझौता किया गया, उसको कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लियर बात? कब हुआ ये? 1987 में। क्या करता था इस समझौते में, क्या किया गया इस प्रोटोकॉल में? ओजोन परत को छीड़ यानी खत्म या हल्का होने से छीड़ करने वाले पदार्थों के बारे में, यानी कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, के लिए वियना सम्मेलन में पारित एक प्रोटोकॉल है। यह अंतरराष्ट्रीय संधि है, यानी लगभग कई 197 देश अब तक इसमें शामिल हो चुके हैं पूरे विश्व के। अंतरराष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध ढंग से पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है। एक पॉइंट तो ये बात आप याद रखिएगा, जिन्हें ओजोन परत छीड़ करने के लिए उत्तरदायी माना गया। मैंने आपसे क्या कहा था, लगभग कितने केमिकल? 100 केमिकल की लिस्ट तैयार की गई है।
ये संधि बिल्कुल ये मेन मुद्दा, इस पे हस्ताक्षर कब शुरू हुए? संधि हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 में रखी गई, यानी 16 सितंबर तारीख यहाँ के पॉइंट पर आई। इसी दिन को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में हम लोग 1987 से मनाना शुरू किए हैं। ठीक है, यानी ओजोन रिक्तीकरण का ज्ञान कब हुआ मनुष्य को? 1985 में। किसने ज्ञान कराया? जोसेफ फॉरमैन ने। कहां के थे ये? ब्रिटेन का स्टडी टूर था, उसके ये मेंबर थे। ठीक है, कहां पर देखा इन्होंने? दक्षिणी ध्रुव के पास, जिसको हम अंटार्कटिका कहते हैं। क्लियर बात? अंटार्कटिका महाद्वीप में। इस पे लेकिन हस्ताक्षर और इस पे जो प्रोटोकॉल आया ओजोन के लिए, उसका नाम क्या हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहां का शहर है? कनाडा का है। ठीक है, इस पे हस्ताक्षर के लिए कब इसको ओपन किया गया? 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर इसीलिए ओजोन डे के नाम से। ये 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हो गया। पहली बैठक इस पर मई 1989 में हेलसिंकी। अब हेलसिंकी क्या है ये भी जान लो। ये एक देश है फिनलैंड, उत्तरी ध्रुव के पास है, ब्रिटेन के पास है। फिनलैंड यहां की राजधानी है। फिनलैंड की राजधानी क्या? हेलसिंकी। ये भी आपको याद रखना है, ये पिंकी की बहन है, ऐसे समझ लो। तो मुझे लगता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के इतने पॉइंट आपके समझ में आ गए। अब इसमें एक आध पॉइंट और हम बात करेंगे, क्योंकि कल है ओजोन डे, इसलिए मैंने इस स्लाइड को थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है, ओजोन के बारे में जानकारी आपको ज्यादा दे सकूं मैं। तो कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं उन पे बात करूंगा। ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए, ओजोन अनुकूल उत्पादों और जागरूकता जगाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विषयों के कार्यान्वयन को महत्व का उल्लेख करते हुए ओजोन के परत के संरक्षण के लिए, यही वो वाला पॉइंट है जो मैं आपसे बात कर रहा था। मैंने इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण यानी कह सकते हो आपके लिए नोट करने वाले पॉइंट है, याद करने वाले पॉइंट है, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया किसी न किसी कलर से। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया, या 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के नाम से मनाया गया। 1985 के अंत में दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन की परत में छेद का पता चलने के बाद सरकारों ने सबसे पहले केमिकल, सुन लीजिए, जो है CFC। मैंने कहा था कुछ केमिकल्स बताऊंगा, अब तो 100 हो गए, इतने तो नहीं बताऊंगा मैं, और मैं बता सकता हूं। CFC का पूरा नाम भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। CFC का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इनको उन्होंने बैन करना शुरू किया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कई तरह के होते हैं, उनके नंबर से उनको पहचाना जाता है, जैसे CFC 13, 111, 112, ऐसे हेलोन जो गैसेस है, CFC जैसी गैसेस ये भी हैं, तो इनके भी कुछ नंबर्स हैं। ऐसे ब्रोमोबेंजीन, ऐसे कई तरह के और केमिकल्स हैं, टोटल 100 हैं, के उत्पादन और खपत को कम करने के कड़े उपायों की आवश्यकता को पहचाना गया। ये CFC कहां होती है ये भी समझ लेना। ये जो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस हैं, ये हम कहां यूज कर रहे हैं? जो रेफ्रिजरेटर में गैस भरी जाती है, जो AC में गैस भरी जाती है, जो स्प्रे आते हैं, परफ्यूम हो या कोई भी स्प्रे, उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। शू पॉलिश इस्तेमाल की जाती है जो स्प्रे वाली, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। जो फोम बनता है, फोम, उसमें ये गैस निकलती है। तो कई कह सकते हो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें ये गैसें निकलती ही हैं। इनके ऑप्शंस पे विचार किया जा रहा है और उनको धीरे धीरे कम किया जा रहा है, ऐसा अनुमान है। ध्यान दीजिए, इसमें सुधारेंगे हम किस तरीके से, ऐसा अनुमान है यदि इस समझौते को पूरी तरह से पालन हो तो हम लोग 2050 तक इस समस्या से निपट लेंगे। लेकिन अभी देखो, रवांडा की राजधानी किगाली है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है। रवांडा की राजधानी का नाम किगाली है। अभी हाल ही में 2016 में यहाँ पर टोटल जो सिग्नेचर करने वाले देश हैं वो लगभग 197 हो गए हैं। इन लोगों ने इस संधि को मान्यता दिया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। ठीक है, इसके बाद की बात हम करते हैं कि देखो, प्रति दशक का मतलब क्या? लगभग 10 वर्ष में, 10 वर्ष में इस लेयर में 1 से 3% का सुधार हो रहा है। अगर इस हिसाब से माना जाए तो उत्तरी हिस्से और मध्य हिस्से में 2030 तक इसे सुधारा जा सकता है, दक्षिणी गोलार्ध में 2050 और ध्रुवों के पास 2060 तक इसे हम सुधार पाएंगे। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर एक शॉर्ट नोट अगर कभी आता कहीं तो आप बता सकते हो, और बाद बाकी खास बिंदु हमने आपको कलर्ड में हाईलाइट कर दिए हैं। अब आगे बात बढ़ाते हैं, इतना आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।